नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे कमलनाथ के 6 रत्नों के इर्द गिर्द जिस तरह से आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है और वो कहानी भोपाल इंदौर होते हुए जिस तरह से दिल्ली पहुंची है और दिल्ली के का जो तुगलक रोड है उसमें कोठी नंबर 1 तक जा कर के वो कहानी वहां तक पहुंच रही है और उसके बाद ढेर सारे लोग राजनीतिक दल और नेताओं को अपने आगोश में वो ले रही है। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या है पूरी कहानी, किस तरह से इनकम टैक्स ने पहली बार सीआरपीएफ की मदद से जो है भोपाल में और इंदौर में जाकर के कार्रवाई की, 300 अधिकारी लगे हुए थे, कैसे भेद खुला, इस पे बातचीत करेंगे। दरअसल हुआ क्या था कि दिल्ली में एक उद्योगपति के यहाँ इनकम टैक्स ने पहले छापेमारी की कार्रवाई की थी और उसके बाद उसी दौरान जबलपुर हवाला कांड आया था और उसमें एक और कांड हुआ था, पारसमल लोढ़ा का जो हवाला कांड हुआ था वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो वो जब जांच आगे बढ़ी तो उसमें जो है 3 किरदारों के नाम आए और वो जो किरदार थे उसमें अश्विन शर्मा थे, प्रतीक जोशी थे, ये भोपाल बेस्ड हैं, और इंदौर में ललित छजलानी। तो इस पे इनकम टैक्स ने काम करना शुरू किया और इस पे के बाद नज़र रखना शुरू किया और सीधे जो है जो कार्रवाई की गई उसका जो तरीका अपनाया गया वो तरीका अपनाया गया। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी स्पेशल 26, यानी कि किसी को स्थानीय एजेंसी को या सुरक्षा एजेंसी को कुछ बताना नहीं है। पिछले कई महीनों से नज़र रखी जा रही थी। उसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी, लगभग 300 अधिकारियों का जो है ग्रुप बनाया गया, अलग अलग इंदौर, भोपाल, दिल्ली सब उसमें शामिल थे, जिन 50 ठिकानों पे छापे पड़े। और उसके बाद भोपाल में आधी रात को ये टीम उतरती है। उसके बाद टूरिस्ट से उसमें जो बुक करते हैं गाड़ियाँ, उनसे गाड़ी बुक कराती है और सीधे पहुंचती है प्लेटिनम प्लाजा, जहां पे कि अश्विन शर्मा और प्रतीक जोशी रहते हैं। वहाँ पे रात को लगभग 3 बजे दरवाज़ा खटखटाया जाता है, 2:30 से 3 बजे। उसके बाद वो लोग बाहर निकलते हैं, दोनों अलग अलग मकानों में रह रहे होते हैं और फिर जब जैसे ही पता चलता है इनकम टैक्स के बारे में तो वो काफ़ी देर लगाते हैं। अल्टीमेटली इनकम टैक्स वहाँ पहुँच जाता है, बहुत सारी वहाँ से बरामदगी हुई। इसी में एक किरदार जुड़ता है जो है ललित छजलानी, उनके यहाँ पैरेलल रूप से जो है इंदौर में कार्रवाई की गई। ये भी कहने के लिए व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं और लेकिन इस हवाला कांड से पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब इन तीनों के यहाँ कार्रवाई की गई तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक डायरेक्ट कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नहीं जुड़ रहे थे। तो वहाँ पे कार्रवाई के बाद 3 और लोगों के नाम आए। उसमें है जो प्रवीण कक्कड़, आर.के. मिगलानी और रतुल पुरी। तो अब ये जानेंगे कि ये जो 6 के 6 किरदार हैं इनका इसमें क्या रोल है, क्योंकि ये मामला 1000 करोड़ के पार जा रहा है। अलग अलग अमाउंट है कि कितने की घोषित संपत्ति, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कितने पैसे मिले हैं, बहुत बड़ा मामला ये धीरे धीरे फैलता जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो इनके यहाँ जो प्रवीण कक्कड़ हैं जो सीएम के ओएसडी हैं, मध्य प्रदेश में एक मामूली से पुलिस अधिकारी हुआ करते थे और 2004 में ये नौकरी छोड़ करके पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया के स्टाफ अफसर बने थे। पूर्व पुलिस अधिकारी प्रवीण कक्कड़ का लंबा पुलिस में गुजरा हुए राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित हुए थे और जीवाजी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मैं गोल्ड मेडलिस्ट बताए जाते हैं। ये धीरे धीरे वहीं से ये कमलनाथ के नज़दीक आ गए, कांतिलाल भूरिया के साथ 2011 तक रहे और उसके बाद जो है कमलनाथ के जो है वो ओएसडी बन जाते हैं और ओएसडी बनने के बाद वो पूरा चुनावी प्रबंधन में उनका देखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। इस तरह से उनकी नज़दीकी वो हासिल कर लेते हैं। और दूसरे जो राजेंद्र मिगलानी हैं वो सीएम के सलाहकार हैं। ये पहले लोकसभा चुनाव से ही राजेंद्र मिगलानी उनके साथ जुड़े हुए हैं, सारा कामकाज उनका देखते हैं। मुख्यमंत्री से कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, किससे वो खुश होंगे, किससे नाराज होंगे, ये मिगलानी साहब ही जानते हैं। अब इनके अब अंदाज़ा लगाइए इनकी नज़दीकी का कि जब छापा पड़ा कक्कड़ के यहाँ तब सुबह में 5 बजे इन्होंने ही फ़ोन करके कमलनाथ को जानकारी दी थी, तो जगाया गया था बल्कि नींद से। अब इसमें जो तीसरा किरदार है उन तीनों उद्योग कहने के लिए व्यापारी, लेकिन जो तीसरा किरदार है जो सीधे कमलनाथ से जुड़ रहा है वो है रतुल पुरी। रतुल पुरी सीएम के भांजे बताए जाते हैं और वे आमिरा ग्रुप और मोजर बियर कंपनी से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश में अनूपपुर में रतुल की कंपनी का 2500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लग रहा है
और वो हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट के अध्यक्ष भी हैं। वो कमलनाथ के साथ दावोस भी गए थे। और खास बात ये कि ईडी अगस्ता जो हेलीकॉप्टर घोटाला है उस मामले में भी इनसे पूछताछ हुई। अब सवाल ये उठता है कि ये किस तरह से उन लोगों से जुड़े। तो अब देखिए, अब यहाँ से कहानी टर्न ले रही है कि जो अश्विन शर्मा है ये आर्म डीलर बताया जाता है, और अश्विन शर्मा और प्रतीक जोशी ये दोनों आपस में रिश्तेदार है। तो प्रतीक जोशी भी डीलिंग का काम करता है। और जब दोनों आपस में रिश्तेदार हैं तो जब प्रतीक जोशी के यहाँ रेड पड़ा तो फिर इसने खुद ही बताया था कि जो है हम इनके अश्विन शर्मा के लिए काम करते थे और उन्हीं से जुड़ा हुआ इनके यहाँ से पैसे की बरामदगी भी हुई है 9 करोड़ रुपए की। तो इस तरह से प्रतीक जोशी और अश्विन शर्मा जो है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार भी और साथ में धंधा भी करते हैं। इनके अश्विन शर्मा के बारे में ये बता दें कि आर्म्स डीलर है और बड़ा डीलर है और इसका ब्यूरोक्रेट्स में बहुत अच्छी पैठ है। और ये शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश के दो अफसरों ने इसकी मदद की थी। बाद में ये वल्लभ एक NGO चलाने लगे, फिर वल्लभ भवन में इनका आना जाना हो गया, फिर अफसर इनकी मदद करने लगे, फिर इतने ज़्यादा नज़दीक हो गए कि इन्होंने वीडियो बना ली अफसरों की। अब क्या उसके आधार पर वो ब्लैकमेल भी करते थे ये कहना मुश्किल है, जांच का विषय है। और फिर होटल व्यापार न जाने कितने इन्होंने व्यवसाय कर लिया। वो अक्सर दुबई जाता रहता है और वो जो उसका NGO है वो उसको आगे रखता है ताकि वो उससे ये लगे कि वो NGO चलाता है, लेकिन असल धंधा जो है हथियारों का और जो है NGO के माध्यम से पैसा इधर उधर करने का हवाला से है। और प्रतीक जोशी ने बता ही दिया कि इनके यहाँ से 9 करोड़ रुपए नगद मिले थे कि ये जो है अश्विन शर्मा के लिए काम करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और ये जो अश्विन शर्मा है यही जो कक्कड़ हैं उनका नज़दीकी है, जो कि कमलनाथ से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका OSD है। तो ये जाकर के लिंक ऐसे जुड़ रहा है कि ये 3 जो किरदार हैं वो हो गए कक्कड़, मिगलानी और पुरी। ये तो तीनों लोग कमलनाथ से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और ये अश्विनी शर्मा और प्रतीक जोशी हैं, ये जो है कक्कड़ से जुड़े हुए हैं और यही असली धंधा करते थे। और जो ललित सजलानी है ये इंदौर बेस्ड हैं और इनका भी अश्विन शर्मा का भी इंदौर में है। तो ये भी व्यापारी बताए जाते हैं। तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और इन तीनों से जो कमलनाथ के नज़दीकी 3 लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो कार्रवाई हुई है ये इस मामले में थोड़ी सी अलग सी है कि चुनाव का मौका है। सबसे पहले उद्योगपति को, उसके बाद हवाला कारोबारी को उसका छानबीन की जाती है। उससे जो क्लू मिलता है उसके आधार पे 3 व्यापारी कह लीजिए, व्यापारियों के पे नज़र रखी जाती है। फिर उनके यहाँ से बरामदगी होती है, नोट की बरामदगी होती है, डॉक्यूमेंट्स की बरामदगी होती है और फिर एविडेंस बहुत सारे मिलते हैं, डायरी मिलती है, इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। और उसके आधार पर फिर कमलनाथ से जुड़े हुए ये 3 लोग जो उनके भांजे हैं वो पुरी, और इसके अलावा जो है प्रवीण कक्कड़ और जो है RK मिगलानी जो उनके सलाहकार हैं, इन तीनों तक जांच की आंच पहुंच जाती है। और उसके बाद वहाँ से फिर जो है राजनीतिक दल के का जो मुख्यालय है वहाँ और जो तुगलक रोड का मकान है वहाँ, और फिर उसके बाद उस राजनीतिक दल के अकाउंटेंट तक। तो पूरा मामला इस तरह से आपस में लिंक हो रहा है, जिसको लेकर के जो राजनीतिक गलियारा है उसमें बहुत ज़्यादा सरगर्मी है। तो इससे जुड़ी हुई जो और भी बातें पता चलेगी उसको लेकर के हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।